जो लोग का कहना है कि मोदी जी के राज में नौकरी या फिर महंगाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उस पर आप क्या कहते हैं? कितनी महंगाई बढ़ी है बताइए। जैसे देखिए क्या है पहली बार ऐसा इस देश में हुआ है कि भारत की विकास दर G20 देशों में सबसे ज्यादा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। परचेजिंग पावर जीडीपी में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 3 इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ाए। पहली बार इन्फ्लेशन रेट ऑफ ग्रोथ से कम है, यानी महंगाई कम बढ़ी है, देश की विकास दर ज्यादा बढ़ी है। और ओवरऑल जब आप देश को देखते हैं तो देश में अगर 100 रुपए व्यक्ति कमा रहा है तो महंगाई बढ़ के अगले साल 106 रुपए हो जाएगी 6% के हिसाब से, और 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से देश की इकोनॉमी 110% हो जाएगी। तो इकोनॉमी ग्रो ज्यादा कर रही है कि इन्फ्लेशन ज्यादा ग्रो कर रहा है? अगर इन्फ्लेशन ग्रो नहीं करेगा, किसी भी इकोनॉमी के जानकार व्यक्ति से पूछिए, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? ये तो लॉजिकल सी बात है। ये तो 2 पटरियों की तरह है। इकोनॉमी की 2 पटरियां अगर देखें, एक पटरी चलती रह जाएगी तो आप ट्रेन चला लेंगे, उसके ऊपर दोनों चलना पड़ेगा ना भाई। अगर एक गड़बड़ हुआ तो ट्रेन उल्ट जाएगी। उल्टी है ट्रेन पहले भी। और फिर तथ्यात्मक रूप से और डेप्थ में चलते हैं इस आंसर में। अभी तो ये केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आंसर हुआ, पीएचडी लेवल पे चलते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी थी अटल जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने, अटल जी जब प्रधानमंत्री पद को छोड़ के जा रहे थे? 70 रुपए ना शायद, 22 रुपए लीटर। अच्छा 22 रुपए लीटर। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, छोड़ के गए, तो पेट्रोल की कीमत कितनी थी? ऑलमोस्ट 52, कुछ क्षेत्रों में 55, यानी 2.5 गुना ज्यादा। अभी कितनी है? अभी तो 110, 108, 110 के बीच में होते रहता है। 108, 110 के बीच में होते रहता है। तो उस 10 साल में कितना बढ़ा? 2.5 गुना। पिछले 10 साल में कितना बढ़ा? ऑलमोस्ट 2 गुना। 2 गुना पूरा नहीं, 55 से 108 2 गुना नहीं होता है। मैथमेटिकली तो कम ही बढ़ा। फिर आप कहां से कह रहे हैं महंगाई ज्यादा बढ़ा था? आपके दौर में ज्यादा बढ़ा था महंगाई। तो फिर क्यों ऐसा अफवाह फैल रहा है आपस में? अफवाह फैल नहीं रहा है, गैस सब्सिडी को काउंट नहीं कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी दिक्कत यह है गैस सब्सिडी को काउंट नहीं कर रहे हैं। और फिर ये कहेंगे गैस सब्सिडी तो मिलना बंद हो चुका है। लोगों ने छोड़ी है तब मिलना बंद हुआ है। लोगों ने अपनी निजी इच्छा से गैस सब्सिडियां छोड़ी है। इस देश के लोग अब इतने कैपेबल हो चुके हैं मान्यवर, हम आज उतना यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं जितना अमेरिका पिछले 3 महीने में नहीं किया है, 3 साल में नहीं किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस जयशंकर जी ने कहा था। अब बताइए 3 साल में अमेरिका जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करता हम कर रहे हैं, मतलब पैसा तो है ही हमारे पास, और पैसे की कमी तो कभी नहीं थी भारत में।